मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 4,324 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर बढ़कर 12.09% हो गई है, जो चिंता का विषय है। इंदौर में सबसे ज्यादा 898, भोपाल में 657, जबलपुर में 298 और ग्वालियर में 225 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 27 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28,060 हो गई है। लगातार के अंदर कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो इस वक्त 28,060 हो गई है एक्टिव केसेस की संख्या, और साथ ही पिछले 24 घंटे में 4,324 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। प्रतिशत दर भी अब बढ़ गई है, 12.09% दर हो चुकी है। साथ ही इंदौर में 898 और भोपाल की बात की जाए 657, दोनों ही ये वो जिले हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर मृत्यु की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है एमपी में। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, यानी कल 60 घंटे का कुल पूरी तरह से लॉकडाउन ये 60 घंटे का होगा। वहीं राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 9 अप्रैल यानी कि आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। रतलाम और बैतूल में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, तो खरगोन और कटनी में 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक सख्ती रहेगी। वहीं छिंदवाड़ा, शाहजहांपुर में लॉकडाउन जारी है। साथ ही रोजाना रात कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इस पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही भोपाल के कोलार इलाके की बात की जाए तो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रशासन ने सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र कोलार में 9 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है। इसके साथ ही कोलार के 80, 81, 82, 83, 84, 52 और 53 वार्ड को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस इलाके में करीब 2 लाख की आबादी है। वहीं प्रशासन ने अगले 15 दिनों के लिए सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने का आदेश भी दिया है। वहीं डीआईजी इरशाद अली ने भी साफ कर दिया कि अब जिसने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो उन्हें ओपन जेल के बजाय सीधे जेल भेजा जाएगा। वहीं संक्रमित पुलिस जवानों को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। पहले लॉकडाउन केवल संडे के लिए रहता था, वो अब सैटरडे और संडे दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए फ्राइडे की शाम 6 बजे से लागू होगा और मंडे की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि करंट परिस्थितियों को देखते हुए जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह संचालित हैं उन सभी को आगामी 15 दिन के लिए बंद किया जाएगा। उसके बाद स्थिति का जायजा लेते हुए इसमें आगामी निर्णय लिया जा सकेगा। फ्राइडे इवनिंग से जो अनाउंसमेंट्स वगैरह हम लोग चालू कर देंगे, और चूंकि टाइमिंग ही 6 बजे शाम से लेकर के मंडे मॉर्निंग 6 बजे सुबह तक का है पूरे शहर के लिए जो है, तो वहाँ पे बैरिकेडिंग्स के अलावा अनाउंसमेंट्स, व्हीकल रिक्विजिशन करके भी अनाउंसमेंट्स कराएंगे और आपके माध्यम से भी सबको अवेयर कराएंगे, सोशल मीडिया से भी सबको अवेयर कराएंगे, ताकि सब लोग अपना अच्छा योगदान देंगे, तभी हम जो है लॉकडाउन को अच्छी तरह से इन्फोर्स कर पाएंगे। प्रयास ही रहेगा कि हम लोग जो है अनाउंसमेंट्स, जन समर्थन और सहयोग के माध्यम से प्रयास करें, लेकिन जो लोग लॉकडाउन को उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के साथ ही उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है जो दूसरे शहरों से आकर भोपाल में रहते हैं। कई लोगों को अंदेशा है कि सरकार फिर से टोटल लॉकडाउन लगा सकती है। यही वजह है कि भोपाल स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है। वहीं इस दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। मैं घर जा रहा हूँ। कहाँ है आपका घर? मेरा घर पूर्णिया बिहार में। अभी क्या भोपाल में रहते थे आप? हाँ, मैं भोपाल में ही रहता हूँ। कब से रह रहे थे? इधर ही मैं फरवरी में आया था। अब क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहा हूँ? कॉलेज बंद हो गए, ऑनलाइन लग रही है। ऑनलाइन तो मैं घर से भी कर सकता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ। बिहार के रहने वाले? हाँ। अभी क्या भोपाल में रह रहे थे? अभी तो कॉलेज कर रहा हूँ, तो भोपाल में ही रुका हुआ था। अब घर क्यों जा रहे हैं? अभी कोरोना इतना बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन भी लग गया था सैटरडे संडे, अच्छा, तो अब जा रहा हूँ।
रतलाम में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। दूध, सब्जी और राशन की डोर टू डोर व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने चयनित किराना और सब्जी विक्रेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी है। लॉकडाउन की सूचना मिलते ही मॉल, बाजार और पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जुट गई है। राशन और जरूरी सामान खरीदने की होड़ मची है। इस दौरान लोग बिना मास्क के भी नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नहीं दिखे। किया गया कि या तो आप रतलाम में उतरने के बाद कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट सब प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में वो 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहे और यदि वो बाहर पाए जाते तो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। ये अब बाजार का मैटर है, हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। शासन की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन का इमरजेंसी उपयोग के गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दतिया में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज शाम 6 बजे से 58 घंटों के लिए पूरा शहर लॉक रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि इस पाबंदी को इसीलिए लागू किया जा रहा है जिससे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। दतिया में कोरोना की स्थिति अन्य जिलों से थोड़ी बेहतर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां भी तेजी से केस मिले हैं। इसी के लिए लोगों को जागरूक होना और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है आपका व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों में अवेयरनेस लाएं और सख्ती की बजाय हम लोग स्वयं से इसका पालन करें, क्योंकि एक ऐसी अपेक्षा है शासन की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता अनिवार्य है। हर व्यक्ति का सहयोग मिलेगा तो ही ये मुहिम सक्सेसफुल हो पाएगी। तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि सभी लोग जो नियम बनाए गए हैं शासन के उसका पालन करें और दतिया को कोरोना से सुरक्षित रखें। सप्ताह के 7 दिन रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति मेंटेन करनी है। वो धारा 144 में ऑर्डर किया है। दूसरा, कल शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से लेकर के अगले सोमवार के प्रातः 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर भी कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट में तब्दील होता दिख रहा है। इसके बाद भी आम लोग लापरवाही करने से नहीं चूक रहे। बाजार हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाजारों में तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं और ओपन जेल भी भेजा जा रहा है। लेकिन रेलवे स्टेशन का हाल बुरा है। ना तो लोग 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कोविड के बेसिक नियमों का पालन करें। जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसी अभी विगत दिनों में 26 लोकेशन पे कार्रवाई हुई है पिछले 2-3 दिनों में और 46 FIR दर्ज की गई है पिछले 10 दिनों में। साथ साथ में हमने अस्थायी जेल भी बनाई है। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको अस्थायी जेल में बंद भी किया जाएगा।